अपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैंने पहले ऑलरेडी नेशनल इनकम का एक लाइव सेशन लिया था मॉर्निंग में, जहां पे मैंने आपको कहा था कि नेशनल इनकम को 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में सर सिंपल क्वेश्चन है जिसको मैंने पढ़ाया है, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम और वो जीडीपी वगैरह एनडीपी के कंसेप्ट बहुत ही सिंपल थे, वो आपने आई होप कर लिया होगा। अब सर एक ऐसा पार्ट है जहां पे मेथड्स है फॉर मेजरिंग व्हाट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और सर 3 मेथड है, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, और उसके प्रिकॉशन। अब सर ऐसे चांसेस है कि प्रिकॉशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। जितना मैं अभी यहां पे करा रहा हूं, लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना, आप इतना ही कर लो, बाकी आपने नहीं किया तो भी चलेगा, इतना लिखोगे तो भी फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेशनल इनकम जिनको ऐसे लग रहा है सर कितना याद रहेगा, क्या नहीं याद रहेगा, इतना लेक्चर जाने से पहले भी वापस एक बार देख लेना। छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूं मैं, ऑलरेडी इंडेक्स नंबर पे एक बना दिया है, राइट। ये नेशनल इनकम पे दोस्तों क्या एक्सपेक्टेड है, रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं, लाइव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बच्चों के वो मैसेज करने में चले जाते हैं या फिर ना आप स्पीड बढ़ा पाते हो। जिनको पढ़ना है सर 1.5 आप अपने हिसाब से देखिए, बट पूरा वीडियो देखिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। दोस्तों ध्यान दो, आपको देयर आर 3 मेथड्स। एक बताओ कौन सा मेथड है इधर, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और क्या एक्सपेंडिचर मेथड, एवरीबॉडी। और इतना लेक्चर देखने के बाद कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो मेरे साथ बताओ मेरे को कि आपको क्या क्या मैं क्या कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं सर। 3 सवाल आ सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रिकॉशन, किस चीज में सर, वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एज पर आउटपुट मेथड, प्रिकॉशन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एज पर इनकम मेथड और क्या एक्सपेंडिचर मेथड। और बहुत कॉमन पॉइंट है, आप ध्यान देना, इतना ही लिखना तो भी चलेगा सर। पहले तो एक ऑब्जेक्टिव सवाल में करा देता हूं। आउटपुट मेथड को और कौन सा मेथड कहा जाता है सर, प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड, ठीक है। आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड। इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर इज मेथड इज ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड। ये शॉर्ट नोट्स की तरह एक एक बार याद रख लेना सर। अब देखो आउटपुट मेथड क्या है, प्रिकॉशन पे जाता हूं मैं सीधा। पहले प्रिकॉशन आपको मैं क्लियर करा के देता हूं, ध्यान से सुनना। पहला, कंसिडर वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये पहला प्रिकॉशन है कि आपको सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू कंसिडर करना है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है टू अवॉइड व्हाट, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, पहला प्रिकॉशन लोगे, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू क्या करोगे बेटा, कंसिडरेशन में लोगे। दूसरा सर, कंसिडर वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर व्हाट, सेल्फ कंजम्पशन। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो आप की चीजें बनाओगे, एक फार्मर है उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई चीज प्रोड्यूस की, तो कैलकुलेट करना है कि नहीं करना, यस आंसर इज वो कैलकुलेट करना है। फिर डिडक्ट, माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड करना है सब्सिडीज। तो याद रखना बेटा, लेस करेंगे कौन से टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और ऐड करेंगे क्या, सब्सिडीज। आराम से सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सुन लो लेक्चर को, मैं आपके दिमाग में बराबर फिट करवा के दूंगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन किसके, आउटपुट मेथड के। पहला प्रिकॉशन क्या, कौन से वैल्यू लेने, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, कंसिडर कीजिए वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डिडक्ट नहीं सर, कंसिडर मतलब कैलकुलेट कीजिए, उसको ऐड कीजिए। सर माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड करना है क्या, सब्सिडी। चौथा पॉइंट, कंसिडर चेंजेस इन प्राइस लेवल, ऐड एक्सपोर्ट, डिडक्ट इंपोर्ट। यस सर, ये देखो, आप क्या ऐड कर दोगे, एक्सपोर्ट को ऐड कर दोगे और किसको डिडक्ट कर दोगे सर, इंपोर्ट को डिडक्ट कर दोगे, लेस कर दोगे करके। डेप्रिसिएशन को लेस करना है, इग्नोर सेकेंड हैंड गुड्स। अब देखो 7 पॉइंट आपने पढ़े। सर एक बात बताओ, क्या बोलो सर, आउटपुट मेथड प्रिकॉशन याद रह जाएंगे सर, करना जरूरी बेटा। देखो 7 पॉइंट पढ़ो, जितना याद रह जाएगा। चलो कुछ बहुत बातें ना एकदम सिंपल करके बता रहा हूं मैं। मुझे बताना डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, डिडक्ट, ये याद रहेगा। आउटपुट मेथड में डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स को क्या करना है, इग्नोर करना है। बोलो सेकेंड हैंड गुड्स को क्या करोगे, इग्नोर, वो बेचा खरीदा उससे कुछ लेन देना नहीं आपको। 2 पॉइंट सर। उसके बाद एक्सपोर्ट क्या करोगे, ऐड, और इंपोर्ट क्या करोगे, लेस। तो ये 3 पॉइंट तो याद रहना ही चाहिए सर, 1 2 और 3। चलो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करेंगे, डिडक्ट, और सब्सिडीज क्या करेंगे, ऐड। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, और छठवा कंसीडर करेंगे सेल्फ कंजम्पशन वाली बात है। खत्म हो गया, आउटपुट मेथड के इतने ही प्रिकॉशन थे, कोई मेमोरी टेक्निक नहीं। वापस बताओ, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, इंपोर्ट लेस करेंगे। आपको अगर चाहिए सर इसके हम 2 पॉइंट बना दे क्या, डिडक्ट क्या, डिडक्ट ऐड एक्सपोर्ट एंड डिडक्ट इंपोर्ट बना दो, चलेगा।
डूबते को तिनके का सहारा, छूटना नहीं चाहिए सर कुछ भी। एक बार आप देख के जाओ, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। क्या प्रिकॉशन ऑफ आउटपुट मेथड समझ रहा है? आउटपुट मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्या, प्रोडक्ट या इन्वेंट्री मेथड, ये याद रखना, और इसके इतने पॉइंट आप याद रखना। चलो सर, इनकम मेथड पे जाते हैं, एकदम छोटे से 6 ही इसके पॉइंट है करके। इनकम मेथड को क्या कहा जाता है सर? फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। चलो सर, पहला क्या प्रिकॉशन लेंगे? इग्नोर करेंगे क्या? ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट समझते हैं बेटा? ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट, ऐसा पेमेंट या ऐसा इनकम जिसका कोई भी प्रोडक्टिव यूज नहीं है। पेंशन देना, तो गवर्नमेंट के लिए पेंशन देना ये ट्रांसफर पेमेंट है, जिसको पेंशन मिला उसके लिए ट्रांसफर इनकम है। हमने वो ऑब्जेक्टिव में भी किया था। एनीवेज, प्रिकॉशन क्या है सर? इनकम मेथड करते वक्त वो इग्नोर करोगे ट्रांसफर इनकम को एंड पेमेंट को, इग्नोर करोगे अनपेड सर्विसेज को, ऐसे सर्विसेज जिसका कोई चार्जेस ही नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, इग्नोर करोगे उसे सर। हाउस वाइफ का सर्विस वगैरह वगैरह इग्नोर। इग्नोर करोगे सेकेंड हैंड गुड्स, तो सर सेकेंड हैंड गुड्स तो इधर भी था और इधर भी आ गया, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया सर। इग्नोर करोगे शेयर्स एंड बॉन्ड, यस सर, इग्नोर इग्नोर लिखते जाओ, इतना लिखा तो भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। इग्नोर रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है सर। एंड इंक्लूड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, बेटा यहाँ पे ये पॉइंट भी कॉमन हो गया, देखो ऊपर भी आया था। इंक्लूड मतलब कंसिडर करना है क्या? वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो ये 2 पॉइंट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो मुझे समझ गया सर। देखो कौन सा पॉइंट यहाँ पे मुझे कॉमन है बेटा? ये देखो, इग्नोर सेकंड हैंड गुड्स, ऊपर भी दिया था इग्नोर सेकंड हैंड गुड्स, ओके। फिर इंक्लूड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसका वैल्यू ऐड करो, ऊपर भी वही दिया था, वो आउटपुट में थोड़ा, इनकम में थोड़ा, दो दो पॉइंट तो लिखते आएंगे प्रिकॉशन के, यस और नो। ट्रांसफर पेमेंट इग्नोर करने हैं, अनपेड सर्विसेज को इग्नोर करना है, बस 2 बार 3 बार लेक्चर देखो, खत्म। ओके सर, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है सर? एक्सपेंडिचर मेथड में इग्नोर इंटरमीडिएट गुड्स, तो मतलब सर सिर्फ आप क्या करोगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू लोगे, तो वाला पहला पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। इग्नोर सेकेंड हैंड गुड्स, सर अगेन सेम पॉइंट, यस तीनों में सेम पॉइंट आया, हाँ सर, तो प्रिकॉशन कोई भी आने दो, इग्नोर सेकेंड हैंड गुड्स तो लिख के आना सर, यस और नो? हाँ। इग्नोर ट्रांसफर पेमेंट, अरे वाह सर, मतलब ये तो इनकम इनकम जैसा ही है, ये मतलब सर ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, इनकम में भी ट्रांसफर पेमेंट को इग्नोर किया, एक्सपेंडिचर में भी ट्रांसफर पेमेंट को इग्नोर किया, इनकम में भी सेकेंड हैंड गुड्स को इग्नोर किया, इधर भी सेकेंड हैंड गुड्स को इग्नोर कर रहे हैं। सर टैक्स को डिडक्ट करेंगे, सब्सिडीज को ऐड करेंगे, बोलो सर सब्सिडीज यहाँ पे ऐड हुआ, ऊपर भी ऐड हुआ था क्या सब्सिडी? यस और नो? ये देखो ऐड सब्सिडीज, तो पहले में जो पढ़ा वो आप यहाँ पे आउटपुट एक्सपेंडिचर मेथड में लिखो तो भी चलेगा, अलग अलग लिख दो, टैक्स शुड बी डिडक्टेड एंड सब्सिडीज एडेड। फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ परचेस इग्नोर, एंड सर कंसिडर फाइनल गुड्स, अरे बाप रे सर, फाइनल गुड्स तो सर तीनों में आ रहे हैं, तो सर कोई 3 कॉमन पॉइंट बता दो ना, आप ये रफ कर दो और हमें बताओ सर, अभी इतना इतना टेंशन नहीं लेना है, हमको बताओ कोई भी प्रिकॉशन आए तो हम क्या चीजें लिखे कि हमको ना एटलीस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम छोड़ के ना आए सर, कुछ ना कुछ तो लिख के आए सर, कोई भी मेथड रहने दो, चलो मैं ना वही हाईलाइट करूंगा सिर्फ, आप यहाँ पे ध्यान दो, यूजफुल हो रहा है कि नहीं बस कमेंट में बता देना दोस्तों, छोड़ने से बेटर है कुछ तो करो। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन ऑफ क्या सर? आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। सर कॉमन क्या है पता है? कंसिडर वैल्यू ऑफ क्या? फाइनल गुड्स, कंसिडर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, यहाँ पे भी रहेगा सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे भी आप लिख दो, यहाँ पे भी आप लिख दो ये पॉइंट, कंसिडर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, और यहाँ पे भी आप इस पॉइंट को लिख दो क्या, बस ये तीनों पॉइंट कॉमन लिखे तो चलेंगे, ये तीनों पॉइंट कॉमन लिखे। दूसरा सर, सर क्या है बताओ? दूसरा पॉइंट इग्नोर सेकेंड हैंड गुड्स, इग्नोर क्या सर? सेकेंड हैंड गुड्स, और क्या था? इग्नोर क्या सर? सेकेंड हैंड गुड्स, दो दो पॉइंट कॉमन आ गए। और एक पॉइंट था सर, बताइए, चलो यहाँ पे तो कॉमन है, ट्रांसफर पेमेंट को इग्नोर करो, और क्या सर? ट्रांसफर पेमेंट को इग्नोर करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, यहाँ पे पेमेंट वहां पे इनकम सर, ये अगेन कॉमन कर लो दोनों में, इनकम और एक्सपेंडिचर में। और सर क्या था? ये इंक्लूड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सर ये वाला पॉइंट यहाँ पे और कहां पे कॉमन था सर? यहाँ पे पहला, आउटपुट और इनकम, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उस वैल्यू को क्या करना? कंसीडर करना है, मतलब क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो सर दो दो तीन तीन पॉइंट तो बन गए, अब आपको सिर्फ वन टाइम ऐड देखना है कि सर एक्सपोर्ट आउटपुट मेथड में हम क्या करते हैं? इन डिडक्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ऐड करते हैं सब्सिडी, और सब्सिडी ऐड कहां पे होता है? एक्सपेंडिचर में भी हमने क्या किया था? सब्सिडीज को ऐड किया था, टैक्सेस को डिडक्ट किया था, सेम पॉइंट। बस इस चार्ट को एक बार ऑब्जर्व कर लेना बेटा, कुछ नहीं। ओके, अनपेड सर्विसेज को इग्नोर किया था, मतलब क्या यहाँ पे इनकम मेथड में, तो 3-3 4-4 पॉइंट आगे 6-6 में से तो भी चलेगा, और ये हो गया आपका चार्ट, बस 3-3 4-4, कोई दिक्कत नहीं। डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करना है, एक्सपोर्ट को ऐड, इंपोर्ट को क्या करेंगे सर बताओ? इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को ऐड, इंपोर्ट को लेस, ये आउटपुट मेथड। तो आप एक काम करो, अभी आउटपुट मेथड ना 2 बार ये पढ़ लो,
4 पॉइंट याद रखने की कोशिश करना, फिर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर के कॉमन पॉइंट पहले पढ़े और 2-2 पॉइंट ऐड कर देना। सिंपल हो गया प्रिकॉशन। जो छोड़ने वाले बच्चे थे उनके लिए यूजफुल हो गया। सर हम टेक्स्ट बुक में से करें, वहां पे भी उसका लैंग्वेज इजी लगता है, चलेगा। ये तो मैंने आपको एक एडवांटेज के लिए मतलब दे दिया। मैंने कहा ना कि चलो इसका स्क्रीनशॉट अगर खींचना है आपको, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं फटाफट। ओके, चलो दोस्तों, ये छोटे से वीडियो के साथ मैं रुकता हूँ, और भी ऐसे छोटे छोटे वीडियो अब आते रहेंगे कंटिन्यूस। अब देखते रहो, शेयर करते रहो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।